राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया थी जो गांव से थोड़ी दूर आम के पेड़ों के बीचों बीच स्थित थी। लोग कहते थे कि वहां रात को मत जाना क्योंकि वहां एक खतरनाक चुड़ैल का वास है। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है और क्यों वहां रहती है, लेकिन हर अमावस्या की रात कुटिया से औरत के रोने, हंसने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। गांव का एक साहसी लड़का अर्जुन, जिसे लोग निडर कहते थे, हमेशा कहता था कि भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात 12 बजे उस कुटिया में जा और वापस आकर दिखा। अर्जुन ने बिना सोचे हामी भर दी। अर्जुन डर के साये में निकला। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा, दरवाजा हल्की हवा से खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई। वहां पुराना लकड़ी का पलंग, जंग लगा लोटा और दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अचानक उसे अपने पीछे औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा जैसे सफेद साड़ी में कोई औरत कोने में खड़ी है। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। औरत के लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे पर थे। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, दूसरी आंख बाहर निकली हुई और लाल थी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वह औरत आगे बढ़ी और धीमे स्वर में बोली, क्यों आया है यहाँ? मैंने तुझे बुलाया था क्या? अब तू नहीं जाएगा। इतना कहते ही उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और चीखता हुआ बाहर भागा। उसकी चीख गांव तक सुनाई दी। गांव वाले दौड़े दौड़े आए तो देखा कि अर्जुन कुटिया के बाहर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया, उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। आज भी वह पागल सा गांव में घूमता है, कभी हंसता, कभी रोता, कभी रात को अचानक कुटिया की ओर भागता है। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से उसकी आत्मा पर उस चुड़ैल का साया है और हर अमावस्या को वह अर्जुन से मिलने उसी कुटिया में आती है।